अगर कोई व्यक्ति गलती करे और बदले में उसे मुंह की खानी पड़े, लेकिन फिर भी वो उससे सीख ना ले और दोबारा फिर वही गलती करे, तो आप उसे क्या कहेंगे? लेकिन अगर कोई इंसान 2 बार या 3 बार नहीं, हर बार एक जैसी गलती करे और हर बार उस गलती पर उसे और ज्यादा बेइज्जत होना पड़े, तब आप उसे क्या कहेंगे? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे पाकिस्तान कह सकते हैं। पाकिस्तान 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार भारत के हाथों बेइज्जत हो चुका है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन तब भी उसकी अक्ल पर कश्मीर नाम का एक पर्दा पड़ा है और वो हटने का नाम ही नहीं लेता है। बदहाली, कंगाली, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पाकिस्तान के पास रोने को इतनी सारे दुखड़े हैं कि वो चाहे तो पूरे दिन क्या पूरे साल रो सकता है। लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो मुसीबत की मारी अपनी जनता को भूलकर कश्मीर पर आंसू बहाने लगता है। हालांकि उसके इन घड़ियाली आंसुओं का भी कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे दुनिया भर के सामने जलील अलग होना पड़ता है। आज संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का एक आपात सत्र बुलाया गया था, और यह सत्र इसलिए बुलाया गया था कि दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिज़िया पर रूस के जनमत संग्रह करने और इन इलाकों पर कब्जा करने के रूस के प्रयासों की निंदा की जा सके। और नियमों के अनुसार पाकिस्तान को भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका मिला। लेकिन पाकिस्तान घूम फिर कर यहां भी कश्मीर पर पहुंच गया, और चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजनयिक मुनीर अकरम ने रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना कश्मीर से करनी शुरू कर दी। लेकिन इसका अंजाम वही हुआ जो हर बार होता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने क्या कहा, हम आपको सबसे पहले ये सुनवाते हैं। We have witnessed, unsurprisingly, yet again an attempt by one delegation to misuse this forum and make frivolous and pointless remarks against my country. Such statements deserve our collective contempt and sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehoods. It is important, however, to set the record straight. The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. Thank you. सिर्फ रुचिरा कंबोज ही नहीं, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने भी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। वो अफ्रीकी देश रवांडा में आईपीयू असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे थे, और इस बैठक में पाकिस्तान भी मौजूद था, लेकिन वहां भी उसे कश्मीर के अलावा और कुछ नहीं सूझा। बदले में उसे लताड़ तो मिली ही। भारत ने पीओके से अवैध कब्जा छोड़ने की भी मांग कर दी। It's unfortunate that Pakistan has chosen to once again misuse this august platform to propagate false and malicious propaganda against my country and distract from the theme and focus of today's discussions. We reiterate that Pakistan must immediately cease anti-India cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism, stop the grave and persistent human rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Ladakh, refrain from effecting any further material change in the status of POJKL and vacate the Indian territories that are under its illegal and forcible occupation. The world knows how Osama bin Laden, the face of global terror, was found in Pakistan. This is a country which nurtures terrorists in their background in the hope that they will only harm their neighbors. Once again, in fact, the entire world has suffered because of their policies, while on the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country and acts of terror. Jammu and Kashmir as an integral part of India. Thank you. पिछले वर्ष जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब भी पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के प्रचार के लिए किया था, और तब भी भारत ने उसे जमकर लताड़ा था। Let me reiterate here that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. आज पाकिस्तान एक बर्बाद और नाकाम मुल्क बनने की दहलीज पर खड़ा है।
खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। और पाकिस्तान की बदहाली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पैसे बचाने के लिए जनता से चाय कम पीने की भी अपील कर रहा है। पैसों के लिए वो IMF के आगे हाथ पैर जोड़ रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान को अपने देश में आई बाढ़ और उसकी वजह से अपना सब कुछ गंवा देने वालों का दर्द भी नहीं दिखता, उसे सिर्फ कश्मीर दिखता है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन उनका कश्मीर का रोना नहीं बदला। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र में हर नेता को अपनी बात रखने के लिए 15 मिनट का वक्त मिलता है, लेकिन वर्ष 2019 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 50 मिनट का भाषण दिया था और इस दौरान वो सिर्फ कश्मीर का राग ही अलापते रहे थे। एक बार उसके कुछ अंश भी हम आपको दिखाते हैं। Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? यानी अपनी बात रखने के लिए 15 मिनट का वक्त होता था और लेकिन तय सीमा से बढ़कर 50 मिनट का संबोधन इमरान खान ने किया था। और कहां, किस पर? सिर्फ कश्मीर पर। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 17 मिनट के संबोधन में एक भी बार पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उनका पूरा फोकस विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर रहा था। हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण। एक तरफ इमरान खान दुनिया को डरा रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में खून खराबा होगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आज कश्मीर में सबसे ज्यादा शांति है। पत्थरबाजी के मामलों में कमी आई है और कश्मीर तरक्की की नई राह पर है। और आप इन्हीं बयानों के दोनों देशों के सोच और उनकी नीतियों का अंतर उनके बयानों से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ अपना रोना रोने और आतंकवाद की अपनी फैक्ट्री पर पर्दा डालने के लिए करता है। और आज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान के इस चरित्र को उजागर कर दिया है। यानी पाकिस्तान के उस चरित्र को आपने देखा कि किस तरह से उसको मौका मिलना चाहिए कि वो कहीं भी कश्मीर का रोना रोए, लेकिन भारत इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है और शायद आज एक बार फिर से उसे लताड़ मिलने के बाद इस बात का संदेश चला गया है।